रिसर्च ये बताती है कि 90% लोगों को इस चीज का इल्म ही नहीं है कि रेस्क्यू 1122 के तमाम जो रैंक्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी बुनियादी तनख्वाह क्या होती है और उनके भर्ती के लिए जो बेसिक अपना तालीम है वो क्या है। आज की इस वीडियो के अंदर हमने तमाम उन पोस्टों को डिस्कस करना है, उन तमाम ओपन मेरिट सीटों को डिस्कस करना है जो रेस्क्यू 1122 के अंदर आती हैं और हम उन पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उनकी बुनियादी तनख्वाह क्या होती है, अच्छा उसके अंदर हमें भर्ती होने के लिए जो बुनियादी तालीम है, रिक्वायर्ड तालीम है वो क्या होती है और उनके रैंक्स कौन कौन से होते हैं और उनका बेसिक वर्क क्या होता है। इन तमाम चीज़ों को आज हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। ठीक है, उसके लिए आपने ये करना है कि अभी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजिम देखना है क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी डाउटफुल ना रहे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल अकमल सर्वाइवल स्किल एंड रेस्क्यू ट्रेनिंग पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको अप्लाई से लेकर भर्ती होने तक दरमियान के अंदर जितना भी मराहिल हैं उन तमाम की बर वक्त अपडेट और मुकम्मल तैयारी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर करवाई जाती है। इन पोस्टों में जिन पर हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ओपन मेरिट के ऊपर सबसे पहले नंबर पर आता है इमरजेंसी ऑफिसर की जॉब आ जाती है जो कि BPS 70 की गजेटेड पोस्ट है। हम इसके ऊपर क्या करते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो बुनियादी तालीम की अगर हम बात करें तो इसके लिए तालीम जो रिक्वायर्ड होती है BPS 7 पर अप्लाई कर रेस्क्यू 1122 के अंदर एज ए EO भर्ती होने के लिए या तो आपके पास MBBS हो या फिर फार्मा D किया हुआ हो आपने या फिर BS इंजीनियरिंग आपने की हुई हो, तब आप क्या हैं एल हैं एज ए EO अप्लाई करने के लिए। ये होगी आपकी बेसिक तालीम। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी सैलरी कितना होती है तो अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो 120 यानी कि 1,20,000 से लेकर 1,30,000 से 35,000 के दरमियान इसकी जो है बुनियादी स्टार्टिंग सैलरी होती है एज ए EO जब आप एक गजेटेड ऑफिसर बेसे BPS 17 के ऊपर अप्लाई करते हैं। अगर हम इसकी उम्र की बात करें तो इसकी एज के अंदर आपकी जो एज है कम से कम 22 ईयर और ज्यादा से ज्यादा 35 ईयर तक आपकी एज है तो आप अहल हैं एज ए EO अप्लाई करने के लिए। इसी तरीके से हम दूसरे नंबर पर जो बात करते हैं, हमारी जो पोस्ट आती है वो आती है तहसील इंचार्ज की जिसे हम RSO कहते हैं, रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर। अगर हम इसको देखें रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर के लिए जो उन्होंने बुनियादी तालीम का जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है वो ये है कि भी आपके पास या तो BS साइकोलॉजी हो यानी कि मास्टर आपने किया हुआ हो साइकोलॉजी के अंदर या फिर सोशियोलॉजी के अंदर या हेल्थ एंड फिजिकल के अंदर तो आप एल हैं एज ए RSO रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर तहसील इंचार्ज के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं रेस्क्यू 1122 के अंदर। अच्छा अगर हम इसकी एज की बात करें तो इसकी एज भी बिल्कुल सेम EO की तरह 22 से 35 ईयर्स के दरमियान आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट इसकी एज क्या है 35 ईयर्स तक। अच्छा उसके बाद अगर हम इसकी सैलरी को देखें तो इसकी सैलरी जो है 90,000 से लेकर 110 के दरमियान आपकी जो है बुनियादी तनख्वाह होती है। और इसी तरीके से इसके बाद जब हम तहसील इंचार्ज के पोस्ट के बाद अगर हम देखें जो हम डायरेक्ट जिसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं तो वो आ जाती है एज ए इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की सीट यानी कि एज ए EMT और ये सीट है आपकी BPS 11 की यानी कि आपका जो बुनियादी स्केल होता है इसके अंदर वो होता है 11वां और इसके अंदर जो एज की लिमिट है ये उससे थोड़ी कम कर दी जाती है यानी कि 22 से लेकर 30 तक 22 से लेकर 30 तक जो है आपकी एज लिमिट आ जाती है यहाँ पर। और अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें कौन कौन से लोग क्वालिफाइड होते हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बेसिक जो इनकी तालीम है आपके पास मैट्रिक, उसके साथ आपके पास कोई भी पैरा मेडिकल डिप्लोमा जिसके अंदर आपका OT टेक्नीशियन आ जाता है, आपका लैब टेक्नीशियन आ जाता है, आपका अपना डिस्पेंसर आ जाता है या फिर आपके पास नर्सिंग की डिग्री हो तो आप अहल हैं एज ए EMT आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी अपना सैलरी की तो इसकी जो बुनियादी तनख्वाह है तमाम अलाउंस इसके अंदर शामिल करके तो वो सैलरी आपकी बन जाती है 62-65,000 यानी कि इसकी जो बुनियादी तनख्वाह होती है एक EMT की वो होती है 60 से 65,000 के दरमियान एक बुनियादी तनख्वाह। इसके बाद अगर हम अपना तीसरे नंबर पर देखें जिसको पे हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं वो होती है FDR की सीट। इसके रेस्क्यू 1122 के अंदर एज ए FDR आप भर्ती हो सकते हैं। अच्छा उसके लिए हम देखें अगर उसकी क्वालिफिकेशन की तो आपके पास DAE यानी कि मैट्रिक के बाद आपने 3 साल डिप्लोमा DAE जिसके अंदर कौन कौन से डिप्लोमे आ जाते हैं, टेक्निकल डिप्लोमा है ये जिसके अंदर आपका मैकेनिकल का आ जाता है, आपका इलेक्ट्रिकल का आ जाता है और आपका सिविल डिप्लोमा आ जाता है। ठीक है, ये इंजीनियरिंग के डिप्लोमे है।
अगर आप इनमें से कोई भी एक आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप एल हैं एज ए FDR भर्ती होने के लिए। अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करें तो बिल्कुल सेम ही EMT, क्योंकि ये फील्ड वर्क है तो इसके लिए भी सेम उसी तरीके से 22 ईयर से लेकर आप 30 ईयर तक आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं एज ए FDR। और इसकी सैलरी भी सेम EMT की तरह, यानी कि 60 से लेकर 65,000 के दरमियान इसकी स्टार्टिंग सैलरी है। हाँ, इसमें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। वो क्या होती हैं कि भी आप अगर किसी मेन बिग सिटी के अंदर आप रहते हैं तो आपको उसका बिग सिटी का अलाउंस भी आपको एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, वो अलाउंस एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें जो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं वो है JCO की सीट। अच्छा, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट। अच्छा, उसके अंदर ये होता है कि भाई आपके पास ICS प्लस किसी भी अपना ऐसे गवर्नमेंट से अथॉराइज इदारे से अपना जो है वोकेशनल, जैसे हो गया पंजाब के अंदर वोकेशनल टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट है, उनसे आपने अगर 6 माह का अपना कंप्यूटर डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, तो वो अगर आपके पास है तो आप एल हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ आपकी देखी जाती है वो आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाती है, और आपकी टाइपिंग स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर हम इसके अंदर सैलरी की बात करें, अच्छा, लेकिन इसके BPS जो है वो FDR का और EMT का 11 था, और यहाँ पर जो है BPS इनका 12 है, ठीक है। तो इसी हिसाब से इनकी सैलरी भी थोड़ा ज्यादा होती है। इनकी सैलरी होती है BPS 12 के अंदर जो है अपना 65 से लेकर 70,000 के दरमियान इनकी सैलरी होती है। अच्छा, इसके अंदर मेन चीज जो है इसकी भी एज लिमिट के हिसाब से देखें तो 22 ईयर से लेकर आप 30 ईयर्स के दरमियान आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये होगी हमारी अपना JCO की सीट 5वें नंबर पर। अगर हम 6ठे नंबर पर देखें जिसपे हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं वो है रेस्क्यू ड्राइवर की सीट। तो रेस्क्यू ड्राइवर के लिए ये होता है कि भी आप रेस्क्यू ड्राइवर के लिए आप एक तो आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए, मैट्रिक मस्ट है, रेस्क्यू ड्राइवर के लिए मैट्रिक मस्ट है। और उसके बाद आपके पास LTV या HTV का लाइसेंस होना चाहिए, और ये लाइसेंस भी मस्ट है। उसके बाद आपको अच्छे तरीके से ड्राइविंग आनी चाहिए, यानी कि स्किल आपके भी लाजिम टेस्ट के अंदर चेक किए जाते हैं, जॉब से पहले ही आपका स्किल टेस्ट होता है। अच्छा, ये होना चाहिए। अगर हम इसकी एज की बात करें तो इसकी एज भी बिल्कुल वही सेम है, 30 ईयर जो है इसकी लास्ट एज है, ठीक है। और अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो अलाउंसेस तमाम इसके अंदर मिलाकर, और आप अगर बिग सिटी के अंदर रहते तो एक्स्ट्रा अलाउंस हो जाएंगे, अदरवाइज आपके अलाउंसेस इसके अंदर मिलाकर 45,000 से लेकर 50,000 के दरमियान, यानी कि 45 से लेकर 50,000 के दरमियान आपकी जो है वो सैलरी होगी एक रेस्क्यू ड्राइवर की। इसी तरीके से अगर हम बात करें आखिरी नंबर पर जिसमें हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं तो वो सीट आ जाती है एज ए फील्ड वर्कर की, यानी कि फील्ड वर्कर की सीट के ऊपर अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज और बताता जाऊँ, जो रेस्क्यू ड्राइवर है उसका जो BPS स्केल होता है वो होता है 5, यानी कि BPS रेस्क्यू 1122 के अंदर BPS 5 के ऊपर बेसिक बुनियादी स्केल जो है आपका वो 5वें स्केल पर आपकी जॉब होती है। और इसी तरीके अगर हम फील्ड वर्कर की वो फिर आ जाती है दर्जा 4 के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए जो बेसिक बुनियादी आपकी जो तालीम है जो रिक्वायर्ड होती है वो ये है कि भी आपके पास मैट्रिक प्लस आपको या तो कुकिंग के अंदर एक्सपीरियंस हो या फिर आपको इलेक्ट्रिशियन के अंदर एक्सपीरियंस हो, तो तब अहल होते हैं आप रेस्क्यू 112 के अंदर एज ए अपना फील्ड वर्कर के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो मेन चीज देखी जाती है इसकी सैलरी कितना होगी, तो फील्ड वर्कर की जो सैलरी है वो 35,000 से लेकर 40,000 के दरमियान होती है। अगर आप बिग सिटी के अंदर रहते हैं तो उसके फिर अलाउंस जो है वो एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो ये थी वो बुनियादी सीट्स जिनके ऊपर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, EO से लेकर BPS 17 से लेकर दर्जा 4 तक। रेस्क्यू 112 के अंदर आप इन क्वालिफिकेशन को देखते हुए, आप एज लिमिट्स को देखते हुए और आप इन सैलरी पैकेज को देखते हुए आपके माइंड से तमाम वो क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे जिनको आपको डाउट होगा कि भाई रेस्क्यू 112 के अंदर सैलरी कितना होती है, या क्वालिफिकेशन क्या होगी, या एज लिमिट लास्ट क्या होगी। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपने बताना है कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो हो रेस्क्यू 112 के हवाले से वो किस टॉपिक पर हो, ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।